There are like serious articles talking about how he's a toxic man and this and that, and I'm like, are we serious? Just because he's genuinely the opposite. But I can see somebody is pellowed. Joke. You have a bad English. I went to like government school. Now I don't know about you and all your fancy education and all, but I can't help it. You know, shut up now. Let me answer my question over here. Record है ना बाबा, ये कैमरा ऑन है ना? I met Alia. She asked me who is Kishore Kumar. So. When he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, he's like, wipe that off. My husband does not like it when my voice goes above this decibel. It's important to be kind even when you're unhappy. एक बॉलीवुड एक्टर का करियर उसकी एक्टिंग से ज्यादा उसकी पब्लिक इमेज पर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि उसके आउटफिट्स, उसकी फ्रेंडशिप्स एंड स्पेशली उसके रिलेशनशिप्स तो हेडलाइन बनने ही होते हैं। और इस बात को आलिया भट्ट और रणबीर कपूर से बेटर आई गेस कोई नहीं समझ सकता। ये कपल पेपर पर तो परफेक्ट लगता है, दोनों एक लेगेसी वाली फैमिली से आते हैं, सुपर सक्सेसफुल हैं एंड इंडस्ट्री में भी दोनों ने काफी कुछ अचीव किया है। बट ओवर द टाइम लोगों ने एक चीज नोटिस करना शुरू कर दिया कि जैसे जब भी रणबीर कपूर को ट्रोल किया जाता है या कॉल आउट किया जाता है, ऐसा लगता है जैसे आलिया भट्ट कभी क्वाइटली कभी पब्लिकली बोलकर उनकी इमेज को क्लीन अप करने का ट्राई करती हैं। और रिसेंटली भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद से इसके अराउंड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है कि कैसे आलिया भट्ट रणबीर कपूर की रेड फ्लैग वाली इमेज को अभी ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट करने की सारी कोशिशें कर रही हैं। सो वी टॉक अबाउट रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट रिलेशनशिप। एज आलिया भट्ट जब वो अपनी टीनेज ईयर्स में थी, उन्होंने ये मेंशन किया था कि कैसे शी हैड अ मैसिव क्रश ऑन रणबीर कपूर और वो उनसे शादी करना चाहती हैं। ना उस टाइम रणबीर कपूर रिलेशनशिप में थे, बट ईयर्स लेटर या तो आप फेट कहो या ब्रह्मास्त्र का मैजिक कहो, एज उस मूवी के सेट पर दोनों साथ आते हैं एंड सून दोनों हर जगह पर थे, बीट अवार्ड फंक्शंस, फिल्म प्रमोशंस, पेप वीडियोस एंड इन 2022 दोनों की शादी हो जाती है, which kind of looked like the most intimate and Pinterest perfect wedding. After which their baby Raha came and the internet officially crowned them Bollywood's golden couple. Now यहाँ तक तो हर चीज पिक्चर परफेक्ट लग रही है, बट फिर कुछ ऐसे वीडियो सर्कुलेट होने लग गए, बीट आलिया भट्ट के कुछ स्टेटमेंट्स या फिर रणबीर कपूर का इंटरव्यूज में मॉक करना आलिया भट्ट को, जो शायद उनके लिए ह्यूमरस हो बट लोगों के लिए वो अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करना है, ये बन गया था। जिसके बाद रणबीर कपूर को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया है और उन्हें टॉक्सिक एंड रेड फ्लैग का लेबल तक दे दिया गया था। जैसे कि वो वाला मोमेंट जो काफी वायरल हुआ था, जहां आलिया ने ये मेंशन किया था एज हाउ रणबीर टेल्स हर टू वाइप ऑफ हर लिपस्टिक एंड शी वाज टेलिंग इन वेरी फनी वे, बट ऑडियंस ने ये चीज पिक कर ली और इतना ज्यादा बवाल मचा था इसके अराउंड कि रणबीर कपूर को काफी हेविली ट्रोल किया गया था। ये कहा गया था कि ऐसे आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये एक टॉक्सिक पर्सन के ट्रेट्स ज्यादा लग रहे हैं। और इसके बाद जब रणबीर कपूर ने जोक कर दिया था सेइंग आलिया भट्ट टू बी अ बिट इनसिक्योर, उसके बाद भी काफी ज्यादा नेटिजन्स ने कॉल आउट किया था रणबीर कपूर को। नाउ ऑन सरफेस तो चीजें काफी ज्यादा प्लेफुल लग रही थी, बट ऑन सोशल मीडिया ये काफी ह्यूज टॉपिक बन गया था ऑफ डिबेट। लोगों ने रणबीर कपूर को कंट्रोलिंग, एरोगेंट, इमोशनली डिसमिसिव तक का टैग दे दिया था एंड रेड फ्लैग रणबीर कपूर तो एक मीम ही बन गया था। और इवन ये चीज इतनी ज्यादा स्केल पर होने लग गई थी कि उनके हार्मलेस जेस्चर्स को भी इंटरप्रेट करके इसी लेंस से देखा जाने लगा था और उन्हें हेट देना शुरू कर दिया गया था। एंड ये चीज इतनी ज्यादा पॉइंट तक चली गई थी कि रणबीर कपूर के कुछ कैजुअल कमेंट्स जो कि उन्होंने शायद काफी पहले दिए होंगे, उन्हें भी फ्रेम टू फ्रेम काफी ज्यादा डाइसेक्ट करके ये पॉइंट आउट किया जाने लगा था कि ये कोई नई चीज नहीं है, दिस इज व्हाट वो काफी पहले से करते आ रहे हैं। बट वाइल सब लोग ट्रैक कर रहे थे रणबीर कपूर को ऑनलाइन, आलिया वाज डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ना उन्होंने डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं बोला, पर वो कहते हैं ना एक्शंस स्पीक वॉल्यूम्स, तो क्लियरली वो ऐसी रील्स को लाइक कर रही थी जहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा था कैसे रणबीर कपूर को रॉन्गली इंटरप्रेट किया जा रहा है और वो कम्प्लीटली रेड फ्लैग नहीं है। जैसे कि उनका एक स्नीकर ब्रांड है ARK, जिसे ये बताया जा रहा था कि वो आलिया, रणबीर एंड उनकी डॉटर राहा के नाम पर है। इसके बाद फैंस थॉट कि ये तो काफी स्वीट जेस्चर है, अंटिल किसी ने ये शेयर कर दिया कि कैसे जो एक्चुअल ट्रेडमार्क फाइलिंग के टाइम पर नाम लिखा गया है ना, वहाँ पर तो रणबीर कपूर स्नीकर्स लिखा हुआ है, तो उसका कहीं भी आलिया भट्ट या उनकी डॉटर से लेना देना नहीं था। बट यू नो व्हाट्स मोर फिशी इज दैट कि कैसे उस पोस्ट को आलिया ने लाइक किया था। अब आप खुद बताओ कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हस्बैंड के ब्रांड के नेम के बारे में वाइफ को कुछ पता ही ना हो। इसके बाद से ही आलिया भट्ट को लेकर एक नैरेटिव बिल्ड हो गया दैट शी इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज कि कैसे उनका हस्बैंड रेड फ्लैग नहीं है एंड ही इज अ वेरी थॉटफुल फैमिली मैन। एंड तब से लेके अब तक कई स्टैंसेस पर जब भी रणबीर कपूर को पॉइंट आउट किया जाता है, आलिया भट्ट की
की साइड से या उनके प्यार की साइड से कह लो आप, एक साइलेंट आपको एक्शन देखने को मिलेगा जहाँ आलिया भट्ट इज ट्राइंग टू डिफेंड रणबीर कपूर इमेज ऑल द टाइम। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि रणबीर कपूर ने राज कपूर जी की 100th सेलिब्रेशन पर आलिया भट्ट को इग्नोर किया है। एंड ये क्लिप जब इंटरनेट पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो गया था और रणबीर कपूर को काफी हेट मिल रहा था, ही वाज क्रिटिसाइज्ड, तब आलिया भट्ट ने एक पोस्ट को लाइक किया था जहाँ पर रणबीर कपूर का ही एक एडिट बनाया हुआ है और वहाँ पर मेंशन था कि आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो। एंड इट वाज क्लियरली बीइंग पोर्ट्रेट कि कैसे ऐसा नहीं है कि रणबीर कपूर बस टॉक्सिक ही हैं और वो आलिया भट्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे उस पूरे फंक्शन में, बट ऐसे भी क्लिप्स हैं जहाँ पर वो ध्यान दे रहे थे बट उसने मीडिया अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं किया एज वो लोगों के नरेटिव में फिट नहीं बैठ रहा था। बट वन मोर थिंग जो पॉइंट आउट की जाती है इस चेंज इन बिहेवियर्स ऑफ आलिया भट्ट बिफोर हर मैरिज विद रणबीर कपूर एंड आफ्टर हर मैरिज, जहाँ ये कहा जाता था कि बिफोर मैरिज आलिया भट्ट ओपनली जोक किया करती थी अराउंड रणबीर कपूर। नेशनल टेलीविजन पर भी उन्होंने उनके गॉसिप करने की हैबिट को लेकर काफी कुछ बोला हुआ है, बट सडनली आफ्टर हर मैरिज इट वाज ऑब्जर्व्ड कि वो इन सारी चीजों को ऐसे जैसे ऐसा तो कभी होता ही नहीं है एंड वो तो गॉसिप करते ही नहीं है, ये सारे नैरेटिव्स को पुश करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड दैट्स व्हाट ऑडियंस ऑलवेज पॉइंटेड आउट कि चलो ठीक है कि इंसान मैरिज के बाद चेंज होता है, अपने पार्टनर के साथ रहता है, ठीक है, बट आप अगर ऐसे स्टेटमेंट्स को पब्लिकली आकर रॉन्ग प्रूफ करने का ट्राई करोगे जो शायद आपने ही कुछ टाइम पहले दिए हैं, तो ऑफ कोर्स आप कॉन्ट्राडिक्टिंग के साथ साथ काफी प्रॉब्लमैटिक भी साउंड करोगे। एज लोगों को तो यही लगेगा कि आप कैसे उनके पब्लिक पर्सोना को रीराइट करने का ट्राई कर रहे हो एंड इन अ वेरी कॉन्शियस वे, फ्रॉम बीइंग वेरी मेसी एंड मिस्चीवियस टू काम, स्पिरिचुअल एंड परफेक्ट हस्बैंड एनर्जी। नाउ ऑफ कोर्स 100% कंफर्मेशन के साथ ना तो आप ये कह सकते हो कि ये लव है या पीआर स्ट्रेटेजी है, एज आलिया के टाइमिंग्स काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल रहे हैं कि कैसे जब भी कोई कंट्रोवर्सी फ्लेयर अप होती है तभी क्यों वो रणबीर कपूर के बारे में ऐसा कुछ पॉजिटिव सरफेस कराने का ट्राई करती हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या बॉलीवुड में कोइंसिडेंस का मतलब होता है पीआर? ना इसे समझना काफी आसान है। अगर आप रणबीर कपूर के पेरेंट्स यानी कि नीतू कपूर एंड ऋषि कपूर के बारे में देखोगे, जहाँ कैसे नीतू कपूर को लेकर ये मेंशन किया जाता है कि फॉर डिकेड्स उन्होंने एक पिक्चर परफेक्ट नैरेटिव को बिल्ड करने का ट्राई किया है अराउंड हर हस्बैंड ऋषि कपूर, बट इयर्स लेटर उन्होंने एडमिट किया है कि चीजें इतनी भी स्मूथ नहीं थी, बीट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और रूड बिहेवियर और कैसे और भी काफी प्रॉब्लमैटिक चीजें थी जो उन्होंने कैमरे के सामने पोर्ट्रे नहीं होने दी। वहाँ उन्होंने आइडल हस्बैंड की इमेज ही पुट थ्रू की उनकी। तो इसी पैटर्न को देखते हुए लोगों को भी ऐसा लगता है कि आलिया भी वही मिरर करने का ट्राई करती हैं, दैट इज शी इज वेरी लॉयल, डिफेंडिंग एंड इवन स्माइलिंग थ्रू द क्रिटिसिज्म, एंड ऑनेस्टली शी इज वेरी गुड इन इट, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी ड्रामेटिक या डिफेंसिव को पोस्ट नहीं करती जिससे चीजें और ज्यादा मेस्ड अप हो जाएं या फिर ऐसा लगने लगे कि ये डिलिबरेटली किया जाने वाला कोई मूव था। नाउ एट द एंड मे बी ये रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग के बारे में हो ही ना, मे बी इट्स अबाउट हाउ मच बॉलीवुड स्टिल होल्ड्स ओवर इट्स इमेज, और इतना ही नहीं कितना एफर्ट पुट थ्रू किया जाता है खुद को पॉलिश दिखाने के लिए इन द पब्लिक आई। बट आलिया भट्ट के केस में ना उनका वो जेन्युइन लव ऑब्सेशन टुवर्ड्स रणबीर कपूर टाइम एंड अगेन काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है। बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि आलिया भट्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या वो आपको एक डिवोटेड वाइफ लगती हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स पर जहाँ रणबीर कपूर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है बाय द ऑडियंस, वहाँ आलिया भट्ट उनकी ग्रीन फ्लैग इमेज पोर्ट्रे करने का पूरा ट्राई करती हैं। एंड ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।